नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खरगोन के समीप प्रसिद्ध आभापुरी धाम के जाने माने संत मनसा जी महाराज आज इंदौर प्रवास पर थे और यहां पर उन्होंने सम्माननीय संत सेवाराम भगवान के चमत्कारों पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि संत सेवालाल कितने ज्यादा चमत्कारी और आध्यात्मिक महापुरुष थे। दरअसल 15 फरवरी को अंत सेवाराम जी जयंती मनाई जाती है। महाराज मनसा जी के इंदौर प्रवास के दौरान महाराज जी से चर्चा की गई और कई आध्यात्मिक विषयों पर मनसा जी महाराज ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि तंत्र मंत्र यंत्र से तो इंसान बच सकता है लेकिन षड्यंत्र से नहीं बच सकता। देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि यह धर्मगुरु जो रहे हैं वे बंजारा वर्ग के रहे हैं, परंतु अभी समय परिवर्तन के साथ साथ आस्था बढ़ने के कारण सर्व समाज एकत्रित हो रहा है, सर्व समाज इसमें जुड़ रहा है और सभी की मान्यता है कि उनकी कृपा, उनकी सद्भावना, उनके सत्मार्ग एवं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने से जीवन में कठिनाइयों का, परेशानियों का समावेश जो रहता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उनके मार्ग प्रशस्त होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए अब बंजारा समाज के साथ साथ सर्व समाज जो है भगवान संत को मानने लगा है, उनके प्रति जो है अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करने लगा है। सेवालाल जी के बारे में किसी ग्रंथ में या जो पुरानी जानकारी कहाँ पाई गई? देखिए, ग्रंथ आप जानते होंगे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता के समय में ग्रंथों का निर्माण हुआ, अंकित हुए, लेकिन यह एक तत्कालीन अवतार हैं जो कलयुग में लगभग 284 वर्ष पूर्व यह अवतरित हुए। इन्होंने अपनी कृपा से, जनमार्ग से जन जन का कल्याण किया और एक भगवान के रूप में बंजारा समाज के साथ साथ आज सर्व समाज के लिए यह कृपावान बने हैं। एक योद्धा के तौर पे इनको लोग मानते थे। हाँ, राम जी को भी योद्धा रूप में माना जाता है क्योंकि राम जी राजा भी रहे, योद्धा भी रहे। तो उसी प्रकार संत भगवान सेवालाल जी भी क्रांतिकारी रहे। उन्होंने भी अंग्रेजों के समय कई रणभूमि में लड़ाइयों को जीता, समाज के लिए वह प्रचार प्रसारक रहे, तो इसलिए उन्हें क्रांतिकारी कहा जा सकता है, जिस प्रकार राम जी को कह सकते हैं हम। कई लोग इनको धर्म प्रचारक के तौर पर, हाँ, धर्म प्रचारक तो ये थे ही क्योंकि प्रत्येक जन जन को यह जागरूकता से जोड़ते थे और साथ ही पर्यावरण के संबंध में भी ये सबको जागरूक करते थे, धर्म से जुड़े रहने के लिए जागरूक करते थे। चोरी, इस प्रकार के कृत्य जो होते हैं, गलत कृत्य होते हैं, उनसे दूरी बनाने के लिए समाज को प्रेरित करते थे। इसलिए प्रचारक रूप में भी कहीं इनके भक्त जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों आदिगुरु शंकराचार्य को पढ़ा था जी, उनको शंकर का स्वरूप मानते थे, जी। इसके लिए कुछ इस तरह की बातें कहती है। देखिए, भारत जो 4 स्तंभ पर टिका है, क्योंकि भारत के विश्वगुरु बनने पर, अभी तो खेल विश्वगुरु नहीं बना है, लेकिन बनने पर जो 4 स्तंभ होते हैं उन्हें ही शंकराचार्य कहते हैं। शंकर के साक्षात अवतार, आप इन्हें साक्षात शंकर भी मान सकते हैं। देखिए, एक लाइन अच्छी कहेंगे हम आपसे तंत्र से संबंधित। तंत्र मंत्र और यंत्र से बचना तो बड़ा आसान है, लेकिन षड्यंत्रकारी लोगों से आप बच जाओ, अगर नहीं बच पाए, उलझ गए, तो फिर सीधे आपके जीवन में शमशान है। तंत्र मंत्र यंत्र एक विधि है, एक विधान है। जैसे कि देवी पुराण में भी कई जगह अंकन किया गया है कि यंत्र में देवी शक्तियों का वास रहता है, मंत्रों में देवी शक्तियों का वास रहता है। और जो तंत्र होता है, तो तंत्र एक तांत्रिक पद्धति हवनात्मक रूप से की जाती है। तो ये प्रक्रिया अलग है, जो 10 महाविद्याओं में इसका गठन आपको प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग इसे आडंबर से जोड़ते हैं, व्यर्थ की चीज़ें जनता से कराना, व्यर्थ के वादे करना। हाँ, आपके अगर भाग्य में ऊपर से परमेश्वर द्वारा संतान योग बनता है, तो जो वास्तविक साधु संत होगा वह आपको देख करके कह देगा कि हाँ, इस वर्ष में, इस समय, तिथि दिनांक में आपको संतान प्राप्त होगा, गर्भधारण होगा। परंतु अगर नहीं है तो वह संत आपसे मना कर देगा। लेकिन कुछ आडंबारी जो ना करना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि हाँ, अभी आपने देखा ही होगा कई जगह ऐसे तांत्रिक चल रहे हैं, टीवी चैनल पर हम भी देखते रहते हैं, जिन्होंने आज के समय में तो कुछ भौतिक विज्ञान है, जबकि सब जागरूक जन हो चुके हैं, फिर भी मनुष्यों की बलि दी गई है। अभी तत्कालीन डेढ़ वर्ष की पहले ही बात है, हमारे दिल्ली से आगे एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर भी इस प्रकार का कृत्य हुआ। बलि प्रथा एक अलग प्रथा है। बलि प्रथा में मनुष्यों की और जीवों की प्रथा नहीं, बलि नहीं दी जाती। बलि का अर्थ होता है कि नारियल स्वरूप, जैसे नारियल को मनुष्य के शीश रूप में माना जाता है,
पान का जो पत्ता होता है उसे हृदय रूप में माना जाता है, लौंग होती है, ध्वजा होती है। तो इन प्रकार इन चीज़ों को देवता के चरणों में अर्पित कर, स्वयं को अर्पित समझकर इस प्रकार से इस बलि प्रथा को देखना चाहिए, ना कि किसी जीव को मारकर या किसी जन को मारकर। किसी मनुष्य को मारकर किसी कार्य में सफलता नहीं हो सकती। देखिए अभी के जो चमत्कार हो रहे हैं उस प्रकार के नहीं थे। भगवान संत जी ने अपने उपदेश से चमत्कार किए, उन्होंने सतमार्ग सभी को दिखाया, रणभूमि में वह पूर्ण योद्धा के रूप में उभरे। साथ ही ऐसी कई अवस्थाएं रही जब दुखियों के दुख को दूर करने के लिए उनकी वाणी फलीभूत रही, मतलब कि वो जो बोल देते थे वो परम सत्य था। आज से 200-250 वर्ष पूर्व उनकी जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वह आज परम सत्य हो रही हैं। महाराज जी, चूँकि कलयुग का दौर चल रहा है, मैं देखता हूँ कि समाज में कई ऐसे युवा संत हैं, मैं नाम भी ले रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो कुछ लोग वहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं, भागलपुर जाते हैं जी। संत सेवालाल जी के प्रति जो लोगों का समर्पण है, लोगों का श्रद्धा है, वो यदि कोई अर्जी लगाना चाहें या कुछ देखना चाहें तो उसके लिए उनको देखिए, प्रार्थना स्वरूप अर्जी लगा कर के महाराष्ट्र में पोरागढ़ आपने सुना होगा, वहाँ पर महाभव्य मंदिर भगवान संत सेवालाल जी का है। और अन्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्रा, अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी भगवान संत के मंदिर आपको प्राप्त होंगे। वहाँ जाकर के आप दर्शन करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन क्यों आप ये चंद्र देवता निकल रहे हैं, सूर्य देवता निकल रहे हैं, एक बीज से वृक्ष बन रहा है, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है, ये चमत्कार नहीं है। तो आपने अभी कहा कि आप विश्वास नहीं करते, मतलब ये सब झूठ है। ये चमत्कार आप ये बताइए, आप भी कैमरा है आपका, फ़ोन है आपका, आप ऑपरेट कर रहे हैं, कोई सिस्टम मनुष्य ऑपरेट कर रहा है, इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है? मतलब कुछ तो है, और जो कुछ है जो समझ में ना आए वह चमत्कार है, और जो समझ जाओ वह जादू है। टाइम न्यूज़ देखिए अब